हेलो बच्चों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल उपेंद्र मैथमेटिक्स क्लासेज में आपका स्वागत है। आप लोगों को इसके पहले विदित है, मतलब जानकारी है, बताया गया है कि आप लोग इसके पहले कुछ वीडियोज़ में आपने पहला चैप्टर क्लास 12 का संबंध एवं फलन अध्ययन किया है। इसके बाद वाले चैप्टर को अब हम अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है प्रतिलोम वृत्तीय फलन या प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन या इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या तो फिर क्या बोलते हैं इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन। तो उनका हम लोग अध्ययन करेंगे। और इसके पहले वाले चैप्टर्स में अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स है तो उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, या आप लोग अब उससे बेस्ड जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करिएगा। कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। आइए बच्चों, हम लोग नेक्स्ट चैप्टर अध्ययन करते हैं, जिसका नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन या इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। आइए हम लोग पढ़ते हैं। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, जिसे बोलते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों? इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। तो आइए हम लोग इसका अध्ययन करते हैं। अच्छा, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है? सबसे पहले तो हम ये देखते हैं। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या होता है बच्चों? जैसे हमें वैल्यू पता हुआ करती थी, हम लोग पढ़े हैं साइन 30 की वैल्यू। तो साइन 30 की वैल्यू बच्चों क्या होती थी? आप लोगों को मालूम है 1/2 क्या होती थी? 1/2। और जैसे हम लोग साइन 45 की वैल्यू लिखते थे, उसकी वैल्यू क्या होती है? 1/√2। तो ये वैल्यू तो आपको पता है। इसी प्रकार करके अगर हमें पता कर दिया जाए, यहाँ से साइन को हम क्या करें, साइन को अब ये किसके फॉर्म में? साइन ये बताता है कोई भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ये किसको व्यक्त करता है? एक कोण की वैल्यू होती। जैसे अब यहाँ पर बच्चों हम लोग इसको क्या करें, कह दें कि अब हमें कोण ना पता हो तो हमें पता हो जाए कि साइन इन्वर्स 1/2। तो साइन इन्वर्स 1/2 मतलब साइन इधर से इधर आया, क्या बन गया? इन्वर्स बन गया। तो साइन इन्वर्स 1/2 क्या कहलाता है? कितने की वैल्यू होती है? 30 अंश की। तो हम क्या कह सकते हैं बच्चों कि जो त्रिकोणमितीय फलन है वो क्या होता है? ये इस इन्वर्स प्रतिलोम मतलब कि उल्टा, तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है। तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन क्या होता है बच्चों? प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का मतलब ही होता है कि किसी भी कोण को ये बताना कि वो किसी फंक्शन का मान, किसी भी कोण के मान को उसके फंक्शन के रूप में व्यक्त करना ही उसको क्या कहलाता है? त्रिकोणमितीय फलन कहलाता है। यही यहाँ से ही हम लोग बच्चों त्रिकोणमितीय फलन की, जिसको प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहते हैं, इसकी डिफिनीशन बनाते हैं। क्या होती डिफिनीशन? कि यदि मतलब कि यदि कोई किसी कोण को क्या कहते हैं, यदि किसी कोण को उसके मान के फलन के रूप में व्यक्त किया जाए तो वो हमारा क्या कहलाता है? प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहलाता है। तो आइए बच्चों हम लोग लिखते हैं। तो हम लोग इसकी परिभाषा क्या लिखते हैं? अगर हम लोग इसकी डिफिनीशन देखें तो क्या होगी बच्चों? परिभाषा होगी, जिसका डिफिनीशन अगर हम लोग करें कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन या प्रतिलोम वृत्तीय फलन, इसे प्रतिलोम वृत्तीय फलन भी कहते हैं। यहाँ लिखेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन या प्रतिलोम वृत्तीय फलन। प्रतिलोम वृत्तीय फलन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन या प्रतिलोम वृत्तीय फलन उस कोण का मान होता है। क्या है ये? 30 अंश क्या होता है? ये 30 अंश है ना। तो हम लोग साइन 30 अंश की वैल्यू 1/2 लिखा करते थे। तो ये क्या है? कोण। तो उस कोण का मान होता है
उस कोण का मान होता है जो उस कोण का मान होता है जो उसके मान को, किसके मान को, कोण के मान को फलन के रूप में क्या करता है, व्यक्त करता है। जो किसी कोण को उसके मान के रूप में व्यक्त करता है। क्या करता है बच्चों? प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन या प्रतिलोम वृत्तीय फलन वह उस कोण का मान होता है या वह व्यंजक होता है जो किसी कोण को उसके मान के रूप में व्यक्त करता है। हाँ, तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, जैसे हम लोग देखें, जैसे यहाँ हम लोग देखें तो यहाँ हुआ था, मान लीजिए हम लोग कह रहे हैं बच्चों कि साइन थीटा की वैल्यू x है। अब इसके मान को फलन के रूप में व्यक्त करना ही हमारा क्या कहलाता है। जैसे ये साइन उधर पहुंच जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x। तो ये साइन इनवर्स x क्या है, कोण है। इसके मान को, इसका ये कितने क्या है, जो साइन का मान था थीटा का तो वो कितना था, x था। इसी मान को फलन के रूप में व्यक्त करना क्या कहलाता है, प्रतिलोम वृत्तीय फलन कहलाता। तो प्रतिलोम वृत्तीय फलन या प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन क्या होता है कि उसकी वैल्यू होती है, किसकी, एक एंगल की वैल्यू होती है जो उसके मान को फंक्शन के रूप में रिप्रेजेंट करती है। ठीक है बच्चों, जैसे हम लोग और कुछ देख लें, जैसे तो इसमें बच्चों हम लोग थोड़ा सा एक देख लीजिए परिवेशन, आप लोग इनकी स्क्रीन साफ ले लीजिए। आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो प्रतिलोम वृत्तीय फलन में बच्चों हम लोगों ने क्या जाना, प्रतिलोम वृत्तीय फलन या प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन होता क्या है कि यह एक एंगल की वैल्यू होती है जो उसके मान को फंक्शन के रूप में क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है। मतलब किस तो हम लोग देखिए बच्चों, थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूजन से दूर कर लीजिएगा। अगर कहीं वैल्यू इस प्रकार लिखी है, क्या लिखी है, ऐसे लिखी होती है, और कहीं वैल्यू क्या होती है, ऐसे लिखी होती है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है हाँ, तो आप लोगों को क्या ध्यान रखना है बच्चों कि ये जो वैल्यू होती है, ये वैल्यू क्या होती है, एक संकेत होता है, एक साइन होता है जो क्या किसको रिप्रेजेंट करता है, किसी कोण को रिप्रेजेंट करता है। यह किसी कोण को प्रदर्शित करता है। कहने का मतलब दिस इज रिप्रेजेंट, यह रिप्रेजेंट करता है किस, द वैल्यू ऑफ एंगल, किसी भी वैल्यू एंगल की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। कौन, साइन इनवर्स। याद रखना ये क्या होता है बच्चों, दोनों में बहुत फर्क होता है, इसको अपने ध्यान रखना। ये क्या होता है, ये रिप्रेजेंट करना कि ये पावर ऊपर निगेटिव है, नीचे आएगी पावर पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इसका अपोजिट। तो होल इनवर्स और यहाँ के इनवर्स में ये खास डिफरेंस होता है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा बच्चों, इन दोनों में डिफरेंस होता है। अब बच्चों हम लोग एक थोड़ा सा इसमें और होता है, हम लोग डिस्कशन करते हैं। प्रिंसिपल वैल्यू एक होती है, प्रिंसिपल वैल्यू, जिसे हम लोग बोलते हैं मुख्य मान। मुख्य मान क्या होता है बच्चों, सॉरी बच्चों, अब हम लोग क्या करेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है। प्रिंसिपल वैल्यू को देखिए बच्चों, हम लोग क्या करेंगे, जैसे x, मान लीजिए कोई फंक्शन दिया है, क्या दिया है, कोई फंक्शन दिया है साइन
1/√2। अब तुमसे पूछ लिया गया, बताइए बच्चों इसके कितनी वैल्यू होंगी या इसका मुख्य मान क्या होगा। तो आप कह सकते हैं बच्चों कि इसके तो ये 1/√2 साइन के कई डिग्री का मान, साइन के 45 की वैल्यू होती है, और आगे चले जाएंगे 135 की वैल्यू होती है, और आगे चले जाएंगे और भी वैल्यू होती हैं। तो ये कितने डिग्री की वैल्यू हो गई। जैसे मान लो इसको हम लोग निकालें तो साइन में देखते हैं, तो पूछा जाएगा कि ये साइन में 1/√2 साइन की कितने डिग्री की वैल्यू होती है। तो हमें पता है नॉर्मली तो पहले 45 की होती ही है। अब 45 के बाद हमें क्या करना है बच्चों, हम लिख सकते हैं इसको कितनी इसमें वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे साइन हम जैसे लिखें साइन 180 + 45 लिख सकते हैं, साइन 180 - 45 लिख सकते हैं। ये तो खैर निगेटिव हो जाएगी वैल्यू। अब ये देखिए बच्चों, आप लोगों का साइन किसमें पॉजिटिव होता है। जैसे क्वाड्रेंट हम लोग पढ़ रखे हैं हाई स्कूल में, इसके पहले 11th में भी हमने पढ़ा। क्वाड्रेंट क्या होता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड होता है, और ये फोर्थ होता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो होते हैं आल पॉजिटिव होते हैं, मतलब कि आल पॉजिटिव होते हैं। इसमें क्या होता है, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी निगेटिव होते हैं। इसमें क्या होता है, टैन और टैन का अपोजिट क्या होता है, कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव होते हैं। इसमें सेक और सेक का अपोजिट जो होता है, सेक और सेक का अपोजिट कॉसेक क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव। तो हमें ये देखना बच्चों, इसके जैसे विभिन्न नाम वैल्यू हमें फाइंड करना है कि ये कितने कितने डिग्री की 45 के, मतलब कि 45 की तो होती ही है साइन में, साइन 45 की तो वैल्यू होती ही है, और ये कितने डिग्री की वैल्यू हो। तो देखिए आप लोग, ये प्लस में वैल्यू हो तो साइन के किस किस क्वाड्रेंट में जो वैल्यू होती है पॉजिटिव होती है। तो साइन हमारा कहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव, सेकेंड वाले में, और कहाँ पॉजिटिव है, फर्स्ट वाले में। तो साइन फर्स्ट वाले में पॉजिटिव है और सेकेंड वाले में भी पॉजिटिव है। और वो भी देखना है बच्चों कि साइन पॉजिटिव तो है, अब पॉजिटिव के साथ साथ क्या है कि ये किसमें साइन की वैल्यू नहीं चेंज होगी। क्योंकि अभी हम लोग यहाँ जैसे करेंगे तो ये साइन 180 - 45, तो ये साइन कितना आ जाएगा, 135। तो साइन 135 की भी वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि अगर हम लोग इसको माइनस कर दें, मान लो हम फार्मूला लगा दें, यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन 180 - थीटा इक्वल टू क्या होता है भाई, किस क्वाड्रेंट में, सेकंड में साइन हमारा पॉजिटिव होता है, और 180 में वैल्यू चेंज नहीं होती है। यहाँ साइन कितना हो जाएगा, साइन थीटा। तो इसके थ्रू अगर हम लोग इसमें करेंगे तो साइन कितना आ जाएगा, 45। इसका मतलब इसकी वैल्यू भी कितनी होती है, किसकी, साइन 135 की भी वैल्यू कितनी होती है, 1/√2 होती है। और साइन किस में पॉजिटिव होता है, तो साइन प्लस में पॉजिटिव होता है। अगर साइन मतलब प्लस में देखेंगे, प्लस में तो हमें पता ही है क्योंकि 90 - थीटा होता है प्लस में, 90 + थीटा तो होता नहीं, हाँ 360 होता है। तो यहाँ अगर हम लोग कर दें 360 + थीटा, प्लस थीटा का मतलब 45, तो साइन के कितने डिग्री की वैल्यू 45 होती है। तो इसको हम क्या करेंगे, ऐड करके लिखेंगे, साइन कितना हो जाएगा, 415, मतलब साइन 415 डिग्री, कितनी है, साइन 415 डिग्री। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हो जाएगा 405 डिग्री, सॉरी यहाँ कितना हो जाएगा, साइन 405 डिग्री। तो साइन 405 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, वो भी कितनी होगी, इसको भी हम फार्मूला के थ्रू अगर हम लोग करें तो साइन 360 + थीटा क्या होता है बच्चों, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, 360 में वैल्यू नहीं चेंज होती है, तो ये साइन हो जाएगी, वैल्यू क्या है, साइन थीटा होगा। अब रही बात प्लस होगा कि माइनस होगा, फर्स्ट में लिखा है आल पॉजिटिव, तो यहाँ साइन 45 क्या हो जाएगा, आल पॉजिटिव, तो यहाँ की इसकी भी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/√2। तो हम देखें बच्चों कि कितने डिग्री की वैल्यू 1/√2 साइन में होती है, 45 की वैल्यू होती है, 135 की वैल्यू होती है, और अभी हमने किसकी निकाला है, 405 की वैल्यू।
तो इतनी डिग्री की वैल्यू होती है। तो अब हमें देखना बच्चों यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है, क्या देखना है बच्चों, प्रिंसिपल वैल्यू देखना है। तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है, प्रिंसिपल वैल्यू के लिए हम लोग ध्यान देते हैं। तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है, अब इसमें कोई पूछे तो प्रिंसिपल वैल्यू वो वैल्यू होती है जो किसी कोण, किसी भी मान के, जो कोण के, किसी भी फंक्शन के जो कोण के मान में निकलते हैं, उन मानों में जो सबसे छोटा मान होगा, जो सबसे छोटा मान होगा वही उसका क्या कहलाएगा, मुख्य मान कहलाएगा, वही उसकी प्रिंसिपल वैल्यू। तो कोई पूछे इसकी प्रिंसिपल वैल्यू या मुख्य मान क्या होगा, तो साइन इनवर्स, वैसे है तो ये इसकी भी वैल्यू है, इसकी भी है, इसकी भी, लेकिन मुख्य मान हमें देखना। साइन इनवर्स 1/2 का मुख्य मान क्या होगा, 45 डिग्री। जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वही उसका क्या कहलाएगा, मुख्य मान कहलाएगा। मतलब जो भी ये फंक्शन दिया, ये हमारा क्या है, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था। इस फंक्शन की जो भी वैल्यू हमने निकाला, ये कितनी कितनी वैल्यू, कितनी कितने डिग्री की वैल्यू हो सकती है, तो उनमें से जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वही उसका क्या कहलाएगी, मुख्य मान कहलाएगी। तो आइए बच्चों अब हम लोग डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। तब हम लोग पढ़ चुके हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है और मुख्य मान क्या होता है, साइन इनवर्स क्या होता है। तो जैसे हम लोग बच्चों अब देखते हैं, अब हम लोगों को अध्ययन करना है अब हमें क्या करना है, साइन और कास में क्या होता है, रेसिप्रोकल रिलेशन हम लोग बच्चों पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, रेसिप्रोकल रिलेशन, जिसे हम लोग हिंदी में क्या पढ़ रखे हैं, हिंदी में पढ़ रखे हैं व्युत्क्रम अनुपात, त्रिकोणमिति संबंधों में व्युत्क्रम अनुपात। जैसे हम लोग त्रिकोणमिति वाला चैप्टर पढ़ा करते थे, त्रिकोणमिति वाले चैप्टर में क्या हम लोग पढ़ते थे त्रिकोणमिति वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ रखे थे, देखो बेसिक पहले देख लेते हैं, त्रिकोणमिति से रिलेट करके। देखिए बच्चों, अगर आप लोगों को जितनी अच्छी त्रिकोणमिति हो जाए होगी उतनी ही अच्छी है क्या होगी हमारी ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि फुल यूज उसका इसमें है। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, त्रिकोणमिति फलनों में व्युत्क्रम संबंध, जिसे हम क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल रिलेशन इन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, रेसिप्रोकल रिलेशन इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में रेसिप्रोकल रिलेशन क्या होता है, जैसे हम लोग पढ़ते थे क्या होता था, साइन थीटा, साइन थीटा का अपोजिट क्या होता था, 1/cosec थीटा, क्या होगा 1/cosec थीटा। अगर हम लोग पढ़ते थे cos थीटा का अपोजिट क्या होता था, 1/sec थीटा। और उसके बाद क्या होता था, tan थीटा का अपोजिट क्या होता था, tan थीटा का अपोजिट बच्चों क्या होता था, 1/cot थीटा। अब एक tan इक्वल टू भी हम लोग पढ़ रखे थे, वो तो इनवर्स में tan का एक फार्मूला और पढ़ रखे, तो बताते हैं उसका भी जब यूज होगा तो बताएंगे। तो फिलहाल अभी हम लोग इनवर्स रिलेशन पढ़ रहे हैं। ये हमारा इनवर्स रेसिप्रोकल रिलेशन। रेसिप्रोकल रिलेशन क्या होता है बच्चों, कि वो जो साइन का जो अपोजिट होता है वही हमारा क्या होता है, रेसिप्रोकल रिलेशन होता है। तो अगर कोई बच्चा पूछेगा जैसे कोई पूछे, जैसे हमें पता हो बच्चों साइन थीटा बराबर क्या है, x है, साइन थीटा बराबर x है। यहाँ से अगर हम लोग किसकी वैल्यू निकालें, थीटा की वैल्यू निकालें, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, साइन उधर चलेगा, साइन इनवर्स x, क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x हो जाएगा थीटा की वैल्यू। तो बच्चों हम लोग थोड़ा सा यहाँ ध्यान देते हैं अगर हम लोग थीटा की वैल्यू यहाँ रख दें, यहाँ साइन थीटा के प्लेस पे क्या रख दें, x रख दें, तो देखिए क्या होता है बच्चों, अगर साइन थीटा के प्लेस पे x रख देते हैं तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में कैसे रेसिप्रोकल रिलेशन बनता है।
तो यहाँ साइन थीटा के प्लेस पे अगर हम लोग यक्स रख रहे हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 कॉसेक थीटा। जब 1 कॉसेक थीटा होगा तो एक्स इधर हो जाएगा और कॉसेक इधर आ जाएगा, तो ये कॉसेक थीटा इक्वल टू 1/x हो जाएगा। अब थीटा की वैल्यू अगर हम लोग निकालें तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉसेक इनवर्स 1/x। तो बच्चों हमने साइन थीटा इक्वल टू क्या रखा था, x रखा था, किसमें, इसमें। तो उसी प्रकार हम लोग, तो यहाँ से हम लोग थीटा की वैल्यू क्या निकालें, ये निकाले हैं। तो अगर थीटा की वैल्यू ये हम लोग यहाँ पुटअप कर देंगे तो हमारा फंक्शन क्या बन जाएगा, थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स x इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 1/x। बच्चों क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल रिलेशन होता है। साइन इनवर्स x इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 1/x। सेम वे में अगर हम लोग फाइंड करना चाहें, अगर इसका कोई पूछे अपोजिट वाला क्या होता है, तो कॉसेक का अगर कोई पूछेगा बच्चों, कॉसेक इनवर्स x इक्वल टू क्या होगा, तो उसको हम साइन के टर्म में बताएंगे, साइन इनवर्स 1/x। तो क्या होता है, कॉसेक इनवर्स इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x। तो ये होता है बच्चों, इनको हमें ध्यान रखना है। ये क्या होता है, रेसिप्रोकल रिलेशन होता है। इसी प्रकार करके अगर हम इसको कैलकुलेट करना चाहें तो यहाँ कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या रख देंगे, एक्स रख देंगे, तो हमें कॉसेक में रिलेशन मिल जाएगा साइन के टर्म में। अब सेम वे में हम लोग अगर इसको चेंज करें बच्चों, ये हमारा सेकंड कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या है, सेक थीटा। अगर हम लोग रख ले इसको कॉसेक थीटा इक्वल टू 1/सेक थीटा मान लेते हैं हम लोग, कॉसेक नहीं सॉरी कॉस है, तो कॉस थीटा इक्वल टू अगर हम लोग एक्स लेट कर ले, क्या लेट कर ले बच्चों, कॉस थीटा इक्वल टू एक्स। तो लेट करने के बाद क्या होगा, अगर हम लोग यहाँ से निकालें वैल्यू किसकी, थीटा की, तो थीटा की वैल्यू ये क्या होगी, कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगी। तो हम यहाँ पे इसका हम लोग क्या लेते हैं, LHS, इसके ये वैल्यू ले करके चलते हैं। जब इसको हम लोग सॉल्व करें तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या रख देते हैं, एक्स रख देते हैं यहाँ से। फिर उसके बाद ये क्या हो जाएगा, 1/सेक थीटा। सेक को हम लोग इधर लाते हैं, ये 1/ क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा बच्चों, 1/x के बाद यहाँ से हम लोग अगर थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें तो ये क्या हो जाएगी, सेक इनवर्स 1/x होगा। अच्छा, थीटा की वैल्यू अब हम लोग कहाँ से रखेंगे, जहाँ से हमने x की वैल्यू रखे, यहाँ से अगर थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करें कितना, कॉस इनवर्स x आ गया। तो कॉस इनवर्स x इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स 1/x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, सेक इनवर्स 1/x। तो जैसे हम लोग इसको कैलकुलेट किए हैं, सेम वे में अगर कोई हमसे पूछेगा कॉस इनवर्स सेक इनवर्स 1/x इक्वल टू क्या होता है बच्चों, तो अगर सेक इनवर्स 1/x इक्वल टू हमसे पूछा जाएगा तो क्या होगा, कॉस इनवर्स x। अगर मान लीजिए सेक इनवर्स यहाँ x लिख रखा तब यहाँ क्या होगा, कॉस इनवर्स 1/x। कहने का मतलब बच्चों ये है, इसका नाम क्या है, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा होता है। तो यहाँ पे अगर x है तो उधर 1/x हो जाएगा। अगर मान लीजिए कोई पूछे ले वैल्यू साइन इनवर्स 5 की वैल्यू ये है, तो यहाँ पे बताइए बच्चों, कॉसेक इनवर्स, अगर साइन इनवर्स है तो इसको कोई कह दे कॉसेक में चेंज करो, कॉसेक में क्या होगा, तो कॉसेक के टर्म में इसको चेंज करना, तो कॉसेक इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/5। साइन इनवर्स इक्वल टू अगर हमें कॉसेक के टर्म में चेंज करना तो क्या हो जाएगा, कॉसेक इनवर्स होना। कहने का मतलब बच्चों, जो यहाँ पे एंगल पे होगी, जो यहाँ पे वैल्यू होगी, वो वैल्यू क्या हो जाएगी, जब हम करेंगे रेसिप्रोकल में अपोजिट हो जाएगी। बस इतना ध्यान देना है। सेम वे में tan का होगा बच्चों, उसी प्रकार लेट करके हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो आइए बच्चों, हम लोग इनको तीनों फार्मूलों को एक साथ करके, हम ये तो रहा आपका डिटेल कहाँ से क्या होता है, आप लोग को प्रूफिंग थी कैसे वो इनवर्स रिलेशन, कैसे रेसिप्रोकल रिलेशन इनवर्स फंक्शन में होता है। तो उसको इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखिए बच्चों, इसके बाद हम सभी फार्मूले हम लोगों ने क्या पढ़ा, साइन इनवर्स। अब ये त्रिकोणमितीय फलनों में व्युत्क्रम संबंध नहीं है, अब इसको क्या हम पढ़ेंगे, इनवर्स रिलेशन इन रेसिप्रोकल रिलेशन इन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये जो है क्या है, अब इसको हम पढ़ेंगे रेसिप्रोकल रिलेशन इन इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन।
प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में क्या है, व्युत्क्रम संबंध। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में व्युत्क्रम संबंध। साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या था बच्चों, अभी हमने प्रूफ किया, कॉसेक इनवर्स 1/x। tan इन कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है बच्चों, सेक इनवर्स 1/x माइनस नहीं होता बच्चों। तो यहाँ पर ये होता है, ठीक है। इसके बाद इसका अगर सेकंड कोई पूछे, अगर कॉसेक कोई पूछ ले, कॉसेक एक्स इक्वल टू क्या होता है, कॉसेक इनवर्स एक्स, बच्चों ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/x हो जाएगा। बस याद रखना ये इनवर्स क्या है, रेसिप्रोकल रिलेशन है, तो ये क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। इसी प्रकार इसको हम लोग देखेंगे, कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है बच्चों, यहाँ हम लोग अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स 1/x। सेम वे में tan का अगर हम लोग देखेंगे, tan इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, cot इनवर्स 1/x होता है। तो ये क्या हो जाएगा, cot इनवर्स एक्स इक्वल टू अगर पूछेगा कोई बच्चों क्या हो जाएगा, तो tan के फॉर्म में हो जाएगा, बस आते यहाँ x था तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/x। तो ये होता है क्या बच्चों, रेसिप्रोकल रिलेशन इन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में इनवर्स रिलेशन क्या होता है, ये 3 फार्मूलेज हैं, इनके हेल्प से हम लोग आइए बच्चों हम लोग इनके हेल्प से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कुछ प्रिंसिपल वैल्यूज फाइंड करते हैं। प्रिंसिपल वैल्यूज आपको बताई गई थी, किसी भी फंक्शन द्वारा फाइंड की गई वे वैल्यू हैं जो उसमें से जितनी भी वैल्यूएँ आएंगी, जो उनमें से जो निम्नतम वैल्यू होगी वही हमारी क्या कहलाएगी, जो होती है प्रिंसिपल वैल्यू या मुख्य मान। आइए बच्चों एक रिलेशन थोड़ा और हम लोग देख लेते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक क्या होता बच्चों, जो हम लोग पढ़ा करते थे, क्या पढ़ा करते थे, अगर कोई भी वैल्यू हुआ करती थी, अगर उसका हमारे थीटा, जैसे हम लोग क्या बोलते थे, माइनस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात, क्या पढ़ा करते थे हम लोग बच्चों हम लोग पढ़ा करते थे इसके पहले। आज बच्चों केवल इंट्रोडक्टिव रहेगा, थोड़ा सा बता दिए ना, आज इंट्रोडक्शन आज हम लोग ले लेते हैं क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री का, फिर कल से क्वेश्चन इस पर बेस्ड सॉल्व करेंगे, तो इंट्रोडक्शन भी जरूरी है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग लेंगे माइनस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात। माइनस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात क्या हुआ करते थे बच्चों, जैसे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते थे, क्या पढ़ते थे, जैसे साइन माइनस थीटा इक्वल टू, ये किसके चलते, जैसे हमारा क्वाड्रेंट हुआ करता था, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, तो इसमें जो रूल लगा करता था किसके अकॉर्डिंग हुआ करता था, फोर्थ क्वाड्रेंट होता था। देखो बच्चे इसको हमने क्या पढ़ा था, ASTC रूल आप लोगों ने जानते होंगे। ASTC रूल क्या होता है, ये चारों क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए होता है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ के लिए हुआ करता था। तो उसी प्रकार करके इसको कुछ लोग याद करते हैं, आलू का समोसा टमाटर की चटनी, किसमें से याद रखते हैं, आलू का समोसा और टमाटर की चटनी से बच्चों याद रखते हैं इसको। तो आलू का समोसा टमाटर की चटनी, तो ये फर्स्ट के लिए होता है, समोसा टमाटर की चटनी। तो इसमें से हम लोग याद रखते हैं, तो ये हमारे फिलहाल हमें किसका काम है, चटनी का काम है। किसका काम है बच्चों, चटनी का। चटनी मतलब कि सी मतलब क्या होता है, सी की वैल्यू इनका देखो क्या होता है बच्चों, ओपन फॉर्म लिख लो। ए का मतलब क्या होता है, ऑल पॉजिटिव, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, वो अभी बताया गया था। तो सेकंड में क्या होता है, एस से होता है हमारा बच्चों साइन, और साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक।
तो ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी इनके अलावा जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितने बचते, 4। क्या बचा, कॉस टाइन कॉट सेक, ये सब क्या होंगे, निगेटिव होंगे। थर्ड में क्या होता है बच्चों, टैन, टैन का टी से टैन होता है, ठीक, ए एस टी सी, इसको क्लियर लिख लो, ए एस टी सी। तो ए से ऑल पॉजिटिव, एस से साइन और कॉस, टी से क्या होता है टैन, टैन का अपोजिट कॉट, पॉजिटिव, बाकी सभी निगेटिव। तो हमें ये तो ठीक है, अब हमें ये चटनी को देखना है। चटनी क्या है, चटनी हमारी है सी, सी फॉर क्या होता है, कॉस, और कॉस का अपोजिट क्या होता है सेक। तो इसका मतलब जो फोर्थ क्वाड्रेंट होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है और सभी क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। तो हम लोग जब किया करते थे, इसमें किया करते थे, और क्या होता था, इसमें कोई भी वैल्यू चेंज नहीं होती है, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होते हैं, क्योंकि हम पढ़ रखे हैं 90 एंड 270 नो चेंज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। 90 और 270 में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या कर होते हैं, नहीं चेंज होते हैं। तो नहीं चेंज होते, तो इसका मतलब क्या होगा, जैसे कोई पूछे कॉस, वो सॉरी बच्चों ध्यान दीजिएगा, 90 और 270 में क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होते हैं। 180 और 360 में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं चेंज होते। किसमें, इसमें चेंज होते हैं। तो 180 एंड 360 में क्या होते हैं, नो चेंज। तो 180 और 360 में क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं चेंज होते हैं। तो जब चेंज ही नहीं होते, तो हम लोग इसी प्रकार, जब फोर्थ में भी क्या होगा, फोर्थ में जो है क्या होता है, तुम्हें पता होना चाहिए, 270 प्लस होता है और 360 माइनस होता है। ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आते हैं। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, हमें जो है चेंज तो होंगे, जहाँ पे इसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम लोग इनमें नहीं चेंज करते। जब माइनस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात लिखते हैं, तो इनमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं चेंज करते हैं, इनको एज है 360 मान करके ही हम लोग क्या करते हैं, कार्य करते हैं। तो अब यहाँ पर बस साइन चेंज होता है बच्चों, और साइन किसके अनुसार चेंज होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट के अनुसार। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जो वही बताए, कॉस और उससे पॉजिटिव, बाकी जो फेस है वो सभी क्या होते हैं, निगेटिव। तो सेम वे में हो जाएगा, साइन माइनस थीटा, क्या कॉस है क्या नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, माइनस का साइन ही होगा। अगर कॉस माइनस थीटा, तो कॉस हमने पढ़ा है कि कॉस इसमें क्या होता है, पॉजिटिव होता है। किसमें, फोर्थ वाले में चटनी होती है, फोर्थ में क्या होता है, चटनी होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, यहाँ प्लस का हो जाएगा। टेन माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता था बच्चों, माइनस टेन थीटा हो जाएगा। कॉट माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस कॉट थीटा हो जाएगा। सेक माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा बच्चों, ये तो हमारा आ गया क्या, कॉस का अपोजिट जिसे बोलते हैं चेक। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस सेक, वो सॉरी सेक थीटा प्लस में। और कॉसेक क्या हो जाएगा बच्चों, तो कॉसेक माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा। तो ये हुआ बच्चों। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद अगर हम लोगों को डिस्कस करना होगा, तो इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो में क्या, इसका थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है बच्चों। आइए बच्चों हम लोग डिस्कस करते हैं। अब तो ये हम पढ़ रहे थे त्रिकोणमिति, अब हमें क्या पढ़ता है, इनवर्स त्रिकोणमिति। तो देखो रिलेट करके पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा बच्चों। इस वजह से मैं पहले तुमको बेसिक कॉन्सेप्ट पुराना बताता हूँ, ये आपको रिकॉल कराना हो गया। अब इसके बाद इसका रिलेशन इनवर्स से कैसे है वो हम बताते हैं। इनवर्स में फार्मूला, जैसे साइन इनवर्स माइनस एक्स हो जाता है, कॉस इनवर्स माइनस एक्स हो जाता है, टेन इनवर्स माइनस एक्स हो जाता है, कॉट इनवर्स माइनस एक्स हो जाता है, सेक इनवर्स माइनस एक्स हो जाता है, कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स हो जाता है। तो इसके लिए हम लोग बच्चों क्या करेंगे, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, देखो अब जो हम लोग वहाँ पढ़ते थे वो तो सेम वे में निगेटिव ही रहेंगे। पॉजिटिव कौन हुआ करता था बच्चों, जब अभी हम बताएं कॉस, क्योंकि चटनी होता था। फोर्थ में क्या होता है, चटनी होता है। चटनी का मतलब क्या होता है, कॉस और सेक। तो कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे, तो याद रखना यही डिफरेंट होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो साइन का क्या हो जाएगा, माइनस साइन इनवर्स हो जाएगा। टैन का क्या हो जाएगा, माइनस टैन इनवर्स। काट का माइनस काट इनवर्स, और कॉसेक का माइनस कॉसेक इनवर्स। तो ये बच्चों देखो उनमें से जो निगेटिव होते हैं वो सब निगेटिव, बस आते कंडीशन क्या याद रखना है, जो उसमें पॉजिटिव होता था
इसमें क्या होगा, पाई से माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पाई माइनस कास इनवर्स एक्स, ये क्या हो जाएगा, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। ना तो वहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में चेंज होती थी साइन कॉस टेन, ना यहाँ चेंज होता है, बशर्ते साइन चेंज होता है तो जो पॉजिटिव होता था उसको पाई से रिले माइनस कर देंगे, और जो मतलब क्या होता है निगेटिव होता है वो तो निगेटिव ही रहेगा। तो ये बच्चों था इस प्रकार बताया गया है ताकि ये आपको वीडियो क्या हो सके, ताकि ये फार्मूलेज आपको आसानी से लर्न होता है। ठीक है बच्चों, आज हमने इसने मतलब फार्मूलेज और फंक्शन का इंट्रोडक्टिव पार्ट हमने डिस्कस किया है। कल इन पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे और आगे की जानकारी कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बच्चों, आप लोग अध्ययन करिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।